हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। यूपीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। 10,768 पोस्ट 10,768 पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपीपीएससी ने जारी कर दिया है। लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में हम फुल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, बीटेक वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, यूपी के बाहर वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, एग्जाम सेंटर कहां पे होगा और एग्जाम से रिलेटेड बहुत सी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग, यूपीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। 10,768 पोस्ट 10,768 पोस्ट है। 5,000 प्लस पोस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए है, 5,000 प्लस पोस्ट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। फॉर्म आज से आप भर सकते हैं, 15 मार्च से आप भर सकते हैं और 16 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल तक की उम्र वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बीएड किए हुए हैं तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आप बीएड के बारे में नहीं जानते तो भले इसका नाम में बैचलर है, लेकिन ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। इसमें डिग्री लेने के बाद बंदा पोस्ट ग्रेजुएशन के रूप में बीएड करता है, जो कि टीचर बनना चाहता है। तो अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। बस बीएड वाले ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने बीटेक किया हुआ या फिर और कोई डिग्री है आपके पास तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर की बहुत सारी पोस्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए पोस्ट है, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह। सबके लिए 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला है, जिस सब्जेक्ट का असिस्टेंट टीचर होगा उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, और दूसरा बीएड कंपलसरी है। तो अगर आपके पास बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेन यह जो पोस्ट है यह यूपी वालों के लिए है, उत्तर प्रदेश वालों के लिए है, इसलिए जो रिजर्वेशन है वो यूपी के कैंडिडेट्स के लिए बस रखा गया है। यानी कि अगर आप SC ST वाले हैं और अगर आप यूपी के बाहर से हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरना पड़ेगा। यानी कि अगर आप यूपी में रहते हैं और SC ST या OBC वाले हैं तभी आप रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आप यूपी में रहते हैं तो आपके चांसेस ज्यादा हैं आपका सिलेक्शन होने के। अगर आप यूपी के बाहर रहते हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया आप जनरल कैटेगरी से ही बस फॉर्म को भर पाएंगे। रिजर्वेशंस के लिए आप एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। यूपी में ही बस एग्जाम का सेंटर होगा। अगर आप एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो आपको सेंटर सिर्फ यूपी में ही मिलने वाला है। तो अगर आप यूपी के बाहर से बीएड किए हुए हैं, आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, सेंटर सिर्फ आपको यूपी में ही मिलने वाला है। फॉर्म भरने की फीस रखी गई है 100 रुपीज, 25 रुपीज बैंकिंग चार्जेस, टोटल 125 रुपीज हो जाते हैं जनरल वालों के लिए। और SC ST वालों के लिए, जो कि सिर्फ यूपी में रहने वालों के लिए है, यानी कि यूपी के डोमिसाइल SC ST वालों के लिए 40 रुपए प्लस 25 रुपए बैंकिंग चार्जेस है, तो टोटल फीस पड़ जाती है 65 रुपीज। यह रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए है। उसके लिए आपको यूपी का होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल यूपी की बेसिकली होनी चाहिए। अगर आप अभी बीएड कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो क्राइटेरिया यह है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म खत्म होने से पहले, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के भरने की लास्ट डेट आने से पहले आपकी डिग्री या फिर आपका जो भी सर्टिफिकेट है वह आपके पास होना चाहिए। यानी कि अगर अभी आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे आप बीएड कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो। बीटेक वाले डायरेक्ट तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, बीएड होना जरूरी है। एग्जाम के बारे में बात करें तो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ऑनलाइन पेपर होगा और फाइनल लिस्ट में आने के लिए आपको एग्जाम में कम से कम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल वाले हैं तो। और अगर आप SC ST वाले यानी कि रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 30% मार्क्स आपको फाइनल लिस्ट में आने के लिए इस एग्जाम में लाना पड़ेगा। तो भाई लोग, यही लिखा है यूपीपीएससी के फुल नोटिफिकेशन में। इसके अलावा सिलेबस वगैरह भी दिया हुआ है, तो आप फुल नोटिफिकेशन में सिलेबस वगैरह चेक कर सकते हैं।
और पूरा नोटिफिकेशन भी आप पढ़ सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई भी कर सकते हैं, उसी लिंक से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना भाई लोग, और अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और उनको भी बता दो कि यूपीपीएससी के लिए वह एलिजिबल है कि नहीं है। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। जय जवान जय किसान।